हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जंगवीर सिंह का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर जंगवीर सिंह के कार्यकाल की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर जंगवीर सिंह ने करीब 6.5 वर्ष तक शिक्षा बोर्ड का कार्य कुशलता से किया और सभी को साथ लेकर चले। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर जंगवीर सिंह ने अपने 6.5 वर्ष के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे रह गए जिनको वो मन से करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से वो लंबित रहे। उम्मीद है कि नए चेयरमैन वीबी यादव इन सपनों को पूरा कर सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जंगवीर सिंह का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर जंगवीर प्रथम वर्ष D.Ed 2020 रीअपियर यानी कि जो कंपार्टमेंट के विद्यार्थी 2020 के, उनका इस परीक्षा में 2133 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 1184 उत्तीर्ण हुए व 920 छात्र अध्यापक रीअपियर आए। इन परीक्षा परिणाम 55.51% रहा। इसी प्रकार D.Ed DLED 2019 रीअपियर, उसमें 298 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 149 उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 50% रही। तो 149 छात्र अध्यापकों का परिणाम नॉट फिट फॉर डिप्लोमा रहा। यानी कि ऐसे अध्यापक जिनके प्रथम वर्ष में रीअपियर के जो चांस दिए थे पूरे कर लिए और पूरे नहीं कर पाए, वो नॉट फिट फॉर डिप्लोमा माने जाते हैं। D.Ed 2019 रीअपियर का परीक्षा परिणाम, उसमें 556 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 425 उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 76.44% रही और 131 छात्र अध्यापक नॉट फिट फॉर डिप्लोमा रहे। D.Ed परीक्षाओं की संस्थावार परिणाम शीट्स परफॉर्मेंस शीट संस्थाओं के लॉगिन ID पर भेज दी जाएगी और ऐसे छात्र अध्यापक जिनकी परीक्षा शुल्क 800 रुपये प्रति विषय है, एक से अधिक विषयों में रीअपियर फेल परीक्षा शुल्क प्रति विषय 200 रुपये अतिरिक्त होगा व अधिकतम परीक्षा शुल्क 2000 रुपये लगेगा। शुल्क 10 से 16 अक्टूबर तक वो बोर्ड की साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कोई विद्यार्थी हमारे परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, रीचेकिंग, रिविलेशन या फोटोकॉपी चाहता है, तो 20 दिन के अंदर वो पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। अनुमति आने के बाद ये फैसला हो सके कि भी वो क्या किया जाना है। तो सर पूरे देश में ये हरियाणा में पहली बार लागू हुआ है या किसी दूसरे स्टेट में भी है? इस प्रकार की पुस्तक हमने जो इकट्ठी पुस्तक बनाई है, हरियाणा ने जो 68 बोर्ड हैं उनमें सबसे पहले बनाई है। इसी प्रकार इतिहास की पुस्तक भी जो 68 बोर्ड पूरे देश भर में है, 6ठी से 10वीं तक का इतिहास हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने लिख करके विद्यार्थियों को दे भी दिया है। पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध भी हो गई हैं। इसे राइटर का नाम बताएं। श्री राकेश भाटिया जी हमारे बोर्ड में मैथ के एक्सपर्ट हैं और इस नाते से बोर्ड में कार्य करते हैं। किताब का प्राइस क्या होगा, कितनी किताब दे सकते हैं, सरकार ने क्या मदद की? नहीं, इसकी किताब की कोई कीमत नहीं है, ये किताब फ्री है। सरकार ने फ्री ट्रायल बेस पर ये लागू की है, इसलिए सरकार ने इसके नाम की ग्रांट भी दी है। बोर्ड को 18 लाख रुपये इस चीज़ के लिए दिए गए हैं। स्कूलों ने खुद ही योजना बनाई है, जैसे ऐसी पूरी बनाई है। हाँ, स्कूलों में ऐसा है कि ये जो उसको आना चाहिए था, हैं? तो उनकी किताबें हैं, ये अनावरण हो जाता। एक बैठ जाओ। हमारा प्राचीन गणित, जिसको वैदिक गणित के नाम से जाना जाता है, हरियाणा सरकार द्वारा हमें ये अनुमति मिल गई है कि वैदिक गणित की पुस्तक 6ठी से 10वीं तक की एक इकट्ठी बनाई जाए और प्रत्येक खंड पर सरकार ने 119-20 खंड माने हुए हैं, तो 3 स्कूलों पर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको चला करके देखेंगे। तो उसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 40,000 पुस्तकें ये वैदिक गणित की छपाई हैं और आज उनका अनावरण भी किया जा रहा है। क्या खासियत रहेगी सर, ये क्या अलग होगा, किस प्रकार की डिमांड? बताओ जी। 1911 में स्वामी भारती किशन तीर्थ जी ने ये खोज की थी वैदिक मैथमेटिक्स की। तो उनसे पूछा गया था कि बताइए क्या वेदों में और क्या अलग अन्य शास्त्रों में क्या गणित और साइंस है।
तो उन्होंने 1911 से 18 तक उन सूत्रों का जो है ध्यान से पढ़ा और देखा कि हाँ इसमें, उसके बाद डिक्लेयर किया कि इसमें जो सूत्र लिखे हुए हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स को हल करने में बहुत ही योगदान करते हैं। और उन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए, जिनकी सहायता से उन्होंने एक जो 1965 में किताब लिखी गई तो उसमें ये ऐसा दर्शाया गया कि जो कैलकुलेशन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो डिवीज़न है, चाहे वो भाग है, चाहे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो जो हम पूरे एक एक पेज में जो बच्चे प्रश्न करते हैं वो प्रश्न केवल मात्र बच्चा एक सूत्र है विलोकनम, उसको देखते ही उसको हल कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि अभी एक स्वामी जी ने भी जिक्र किया है उस सूत्र का। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 100 सूत्र एक ही सूत्र से ड्राइव कर सकते हैं। ये एक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी जो है योगदान होगा। अगर हम इसको लागू करते हैं तो बच्चों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बच्चे अगर भूल जाते हैं तो उस सूत्र को खुद ड्राइव कर सकते हैं। यानी अभी तक क्या होता रहा है कि हम लोग बच्चों को रटवाते हैं और बच्चे रटने से दूर भागते हैं, लेकिन सारा मैथमेटिक्स ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स रटने की बात नहीं है, मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो इसलिए उसको अंडरस्टैंड किया जाए। तो एक क्रैमिंग नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि फास्ट कैलकुलेशन है। तीसरी बात यह है कि मेमोराइज जो है इसमें कम करना पड़ेगा और ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी। और चौथी बात है इमेजिनेशन, जो कहते हैं नॉलेज, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज, तो इमेजिनेशन भी इससे होगी, बच्चों की जो डेवलपमेंट होगी। और तीसरी बात है कि ये जो व्यवहारिक गणित है, आप मार्केट में जाते हैं, बच्चे 100/100 नंबर लेते हैं तो वो प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। तो इस विधि के द्वारा बच्चे जो है बिना पेन पेंसिल के और बैगलेस, जो आज बात की जा रही है, जो नई शिक्षा नीति में बात की जा रही है कि किस प्रकार से हम लोग इसको इंक्लूड करें, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा सोर्स है, वहाँ पर हर जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये वैदिक मैथमेटिक्स के काफ़ी इसमें फ़ायदे हैं। तो हम लोग जो है इसको चेयरमैन साहब ने जैसा कहा कि 9वीं 10वीं 11वीं का एक पाठ्यक्रम बन चुका है, जो कि बोर्ड में उसको 20 नंबर का जो इंटरनल में 20 मार्क्स लाने के लिए यहाँ से बोर्ड से पास हो गया है, और उसका पत्र आना बाकी है। और जैसे ही वो पत्र आता है तो ये पूर्ण रूप से उसमें इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के लिए ये लागू हो सकता है। एडिशनल रहेगी ये पहले। नैतिक शिक्षा को हिंदी का 10 बोर्ड और डायरेक्टर की जो कमेटी है उससे ये पास हो गया है। उसमें यही सुझाव दिया गया है कि भाई जिस प्रकार से नैतिक शिक्षा में लगाते हुए कि 10 नंबर की हिंदी में नैतिक शिक्षा आएगी, उसी प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स को जो इंटरनल के 20 मार्क्स बच्चे को दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं, उन 20 अंकों के साथ पर वैदिक गणित की विद्यार्थियों को प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि उनका जो प्रतियोगी परीक्षाएँ आगे आगे आ रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भी अब तो कंबाइंड टेस्ट हुआ है, और भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी बैठा तो भी कंबाइंड टेस्ट होकर के ही बैठता है। तो उसका समय बचेगा तो अधिक सवालों के उत्तर दे पाएगा और उसको अंक ज़्यादा आएंगे, तो उसको नौकरी सबसे पहले मिलेगी। तो इसके आधार मानते हुए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी इसको अनुमति दे दी है, लेकिन शिक्षा विभाग से अनुमति आनी बाकी है अभी। तब कैसा अनुभव रहा आपका 6 साल? बोर्ड में मैंने 6.5 वर्ष काम किया और बहुत अच्छा अनुभव रहा, और मैंने तो बोर्ड से बहुत कुछ सीखा है भाई कैसे काम करना है और कैसे फाइलिंग। पूरे हरियाणा में यदि किसी की फाइल सबसे ठीक चलती हैं तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में चलती हैं। और पोर्टल पर जो 3 सर्विस के विद्यार्थी अपनी फ़ोटोकॉपी ले सकता है, अपनी मार्कशीट ले सकता है, अपनी माइग्रेशन ले सकता है, ऐसे भी हरियाणा सरकार से हमें ऑनलाइन देने के 10 नंबर ही मिले हुए हैं, 10 में से 10। तो इस प्रकार का कार्य बोर्ड बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, और मैं चाहूँगा आगे आने वाले चेयरमैन श्री बीपी यादव जी के साथ भी बोर्ड के सब कर्मचारी अधिकारी इसी प्रकार सहयोग करें और बोर्ड को अच्छा आगे ऊपर लेकर के जाएं। सर काफ़ी बदलाव तो काम करते करते अपना बदलाव होते चले गए, वो तो सब ठीक आप सबके सामने ही है। जो आप करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इतिहास की पुस्तकें एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी, और जिस प्रकार आज वैदिक मैथमेटिक्स की गई, ये भी एक सबका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सब विद्यार्थियों को समय बचे। लेकिन एक इच्छा थी कि भी हरियाणा कृषि प्रधान
प्रदेश है और उस प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए जिस प्रकार आर्ट, साइंस, कॉमर्स पढ़ी जाती है, उसी प्रकार कृषि और पशुपालन भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, ताकि जिससे अपने हरियाणा का विकास और आगे हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना कि मैं प्रत्येक खेत की मिट्टी को हरियाणा के स्कूलों में चेक कराऊंगा, तो वो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने विद्यार्थियों को कृषि और पशुपालन सब्जेक्ट भी दें। बायोलॉजी के स्थान पर वो विद्यार्थी कृषि और पशुपालन पढ़ें, जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी आए थे, हमने उस दिन मांग भी रखी थी बोर्ड ने, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास हो चुका है, केवल शिक्षा विभाग और कृषि विभाग से पास होकर आना बाकी है, तो हरियाणा के फायदे के लिए रहेगा। सर हरियाणा को कह सकते कि खत्म हो चुकी है, क्या मानते कि कर्मचारी को यूनियन होनी चाहिए या नहीं? नहीं, आपने सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है। यूनियन तो मतलब सबकी इकट्ठी होनी चाहिए ना। एक ग्रुप की यूनियन थी, उस ग्रुप की यूनियन तो होनी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हम सब एक है, पूरा बोर्ड एक है। बोर्ड को पूरे हरियाणा के फ़ायदे के लिए काम करना है। पूरे हरियाणा के विद्यार्थी लगभग 15 लाख सर्टिफिकेट हम हर वर्ष देते हैं, और एक ही बार में जब 10वीं 12वीं परीक्षा होती है तो लगभग 7-8 लाख विद्यार्थी फिर ये परीक्षा देते हैं। उस समय पूरा बोर्ड एक है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है। प्रत्येक बोर्ड कर्मचारी का यही एक ध्येय रहता है कि किस प्रकार से सुचारू रूप से परीक्षाएं संपन्न हो जाएं। तो इसलिए यूनियन की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए हम सब मिलकर चल रहे हैं। किसी समय जब मिलकर नहीं चलते होंगे उस समय कोई यूनियन रही होगी। 3 बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपने गृह जिले में परीक्षा करवा चुका है, चौथी बार 12-13 नवंबर को है। और मैं कामना भी करता हूँ और एडवांस में बधाई भी देना चाहता हूँ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नए चेयरमैन के नेतृत्व में ये परीक्षाएं गृह जिले में संपन्न करा पाएगा। सर सवाल ये है सर, आपने जो मतलब एक नकल रहित परीक्षा कराना एक चैलेंज था, लेकिन जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों का मुझे पूरा सहयोग मिला। कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत भी आती थी तो विभिन्न जिलों के उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय से मतलब तुरंत बात हो जाती थी और हमें पूरा सहयोग मिलता था। ऊपर भी प्रांत लेवल पर भी एडीजीपी साहब से पूरा सहयोग मिला। अभी पहले चेयरमैन रहे शिक्षा बोर्ड के, अब बिजनेस में श्री शत्रुजीत कपूर जी, मतलब किसी भी विषय में कोई भी कहीं दिक्कत आती थी नकल के बारे में या कहीं सहयोग नहीं हो पाता था पुलिस का या कोई और कारण से, तो ऊपर के अधिकारियों से मैं तुरंत बात करके वो कार्य करता। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसे नकल रोको और नकल रहित अकल से परीक्षाओं में पूरा बोर्ड का साथ दिया। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी प्रकार सब अधिकारियों का बोर्ड को सहयोग मिलता रहे।